So our topic electricity of class 10th. Right? It is our first topic of class 10th. Our topic is electricity. है ना. इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली होता क्या है ना. अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पर कोई कुछ भी अगर डिस्कस करते हैं अबाउट चार्ज, मतलब किसी भी चीज के बारे में अगर डिस्कस करना है, इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस करना है, तो हम लोग बोलते हैं कि किसी चार्ज के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. दैट इज चार्ज क्या होना चाहिए. दैट इज फ्लो ऑफ चार्ज है जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग का इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है. इतने सारे चार्जेस होते हैं. दैट इज वो चार्ज हम लोग का पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, है ना. एक पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. दैट इज कॉल्ड प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, है ना. प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने हम लोग ये सब बेसिकली जानते भी हैं. सो हम लोग टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी फुल्ली अबाउट चार्जेस, है ना. चार्जेस के बेसिस पर ही हम लोग पूरा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं. इसमें हम लोग को मेन टॉपिक है, बहुत सारा टॉपिक भी है ना. कुलम्स लॉ के बारे में कोई बहुत कुछ जानेंगे, है ना. ओम्स लॉ के बारे में जानेंगे, डिराइव करेंगे उसको. दैट इज द इलेक्ट्रिसिटी. व्हाट इज द इलेक्ट्रिसिटी, है ना. इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अगर हम लोग कुछ ना कुछ जानने की कोशिश करते हैं, दैट इज द इलेक्ट्रिक करंट, है ना. तो हम लोग को जानना हो कि ये इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है ना. इलेक्ट्रिक करंट सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, तो सिंपल से बोला जाता है कि फ्लो ऑफ चार्ज एंड दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स ऑफ अ कंडक्टर, है ना. पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज द भी पोटेंशियल डिफरेंस. अगर हम लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है किसी भी कंडक्टर के एंड टू एंड पार्ट्स में, वो कितना वोल्ट जा रहा है, इलेक्ट्रिक करंट कितना वोल्ट फ्लो हो रहा है, दैट इज द इलेक्ट्रिक करंट, है ना. इज द फ्लो ऑफ चार्ज. दैट इज इलेक्ट्रिक करंट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स टू द वायर विच मेक्स इलेक्ट्रिक चार्जेस, है ना. जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज वो फ्लो कराता है ना. फ्लो इन द वायर, दैट इज द इलेक्ट्रिक करंट, है ना. फ्लो इन द वायर, है ना. इलेक्ट्रिक चार्जेस, वो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, अगर कोई एक मेटल वायर लिया जा रहा है ना. मेटल वायर ले रहे हैं, कोई भी मेटल हो या भी कोई भी सब्सटेंस हो, है ना, उसमें बहुत सारा एटम्स होता है. अगर वो एटम में अगर देखें तो वो भी एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना होता है. 3 टाइप्स ऑफ थ्री बेसिक पार्ट्स है ये जो एटम का होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना. उसमें से इलेक्ट्रॉन हर एक पार्टिकल्स, दैट इज हर एक मैटर में, हर एक सब्सटेंस में फ्लो करता है. दैट इज द इलेक्ट्रॉन, है ना. बहुत सारा इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है. उसमें इलेक्ट्रॉन भी होता है, दैट इज एटम, है ना. ये किस डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, ये इधर जाएगा, है ना. हर एक डायरेक्शन में विदाउट इलेक्ट्रिक करंट ये चार्ज फ्लो कर सकता है. अगर हम लोग इसमें करंट फ्लो कराने का कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, है ना, तो ये किस तरीके से ये फ्लो कर सकता है. अगर ये हम लोग का मेटेलिक वायर है, इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं, तो ये दैट इज ये स्ट्रेट लाइन में ये इलेक्ट्रॉन जो है हम लोग का पास होता रहता है. दैट इज ये स्ट्रेट. हम लोग जो भी इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं, किसी भी अप्लायंस से पास कराते हैं, वायर में हो, किसी भी सब्सटेंस में हो, है ना, वो जो इलेक्ट्रॉन होगा, फ्लोर इलेक्ट्रॉन जो होगा, इलेक्ट्रॉन दैट इज फ्लो चार्ज जो होगा, वो स्ट्रेट लाइन में होगा, है ना. इधर उधर नहीं. हम लोग कभी कभी कुछ कहानी भी सुनते हैं, है ना. बहुत टीचर लोग बोलते भी हैं, है ना. बहुत लोग बोलते हैं किसी भी विद्यार्थी को कांच की तरह नहीं बनना चाहिए, है ना. एक वैज्ञानिक बोले हैं, साइंटिस्ट भी बता चुके हैं, किसी भी स्टूडेंट को कांच नहीं बनना चाहिए. दैट इज कांच इसलिए नहीं बनना चाहिए, है ना. कांच में अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाते हैं, अगर ये मेटेलिक वायर है ना, मेटेलिक कंडक्टर है, दैट इज कंडक्टर है, तो ये स्ट्रेट लाइन में, है ना, जिस डायरेक्शन में इसको इलेक्ट्रिक करंट पास करवाए, है ना, तो वो स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा. दैट इज अगर ये बोला जाता है कि ग्लास है ना, अगर ये मान लेते ग्लास है ना, ग्लास में इलेक्ट्रॉन किस तरह से फ्लो होगा, ये इधर जा सकता है, अपना डायरेक्शन चेंज करते हुए इधर जा सकता है ना. ये हर एक डायरेक्शन में ये मूव करता है. दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज हर एक डायरेक्शन मूव करता है. इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी ग्लास होगा, है ना, ग्लास ये कंडक्टर का काम, मतलब ये इलेक्ट्रिक चार्ज कैरी तो करेगा, है ना, कैरी करता है,
बट ये किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं कर सकता है ना। इसलिए बोला जाता है कि किसी विद्यार्थी को, किसी भी स्टूडेंट को ग्लास मतलब कांच नहीं बनना चाहिए। वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक करंट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर विच मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्जेस टू फ्लो इन द वायर, है ना। हम लोग ने ये इलेक्ट्रिक करंट के बारे में देखा, सिंपल सा बोल सकते हैं इसमें कि इलेक्ट्रिक करंट वो होता है जो कि फ्लो चार्ज हो कहते हैं। दैट इज द किसी भी कंडक्टर में अगर चार्ज फ्लो होता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि उसमें करंट फ्लो हो रहा है। दैट इज अ बल्ब, जस्ट एग्जांपल बल्ब है, फैन है, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं वहां पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज चार्ज फ्लो हो रहा है। तो बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट चार्ज पर यूनिट टाइम, है ना। इसका एक रिलेशन आता है चार्ज और टाइम, मतलब कोई अगर एक सेकेंड में, दैट इज 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट ये है ना। दैट इज 1 सेकेंड, एवरी सेकेंड, दैट इज पर सेकेंड जितना भी चार्ज ये फ्लो करता है तो हम लोग बोलते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट है। दैट इज आई इक्वल टू क्यू बाई टी। एक रिलेशन बनता है, ये भी पूछा जाता है कि आई, क्यू और टी में क्या रिलेशन हो सकता है, तो लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, तो आई इक्वल टू क्यू बाई टी, दैट इज चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम, दैट इज द यूनिट ऑफ एम्पियर, है ना। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर इज द यूनिट, एम्पियर। अब यहाँ देखिए ये Q है ना, ये एक चार्ज है, Q एक चार्ज है, दैट इज अ चार्ज। होता क्या है ना, व्हाट इज चार्ज। फिर कहता है चार्ज एक सिंपल सा अगर बोला जाए नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, दैट इज द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चार्ज है क्या। अगर बोला जाए नेचर में सबसे छोटा, दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, है ना, सबसे छोटा पार्टिकल जो है हम लोग का, यही 2 पार्टिकल्स अभी फाउंड किया गया है, दैट इज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, है ना। ये करता क्या है ना, ये फ्रीली स्टेट में रहता है, दैट इज द, अगर बोला जाए किसी भी मैटर के एटम्स में रह सकता है ना, रहता भी है ना। एटम ही बना होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस इज द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, है ना। हम लोगों ने ये बोला भी है, दैट इज द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सर्टेन फंडामेंटल पार्टिकल्स, है ना। हम लोग बोलते वी कैन से दैट इट इज द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सर्टेन फंडामेंटल पार्टिकल्स, है ना, ड्यू टू विच दे इंटरेक्ट विथ ईच अदर, है ना। ये इंटरेक्ट करता है। अब ये इंटरेक्ट करने का ये मतलब है, अगर चार्ज है, 2 टाइप्स ऑफ चार्ज है, दैट इज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये क्या करता है ना, बेसिक फंडामेंटल है, दैट इज द बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स है, विच दे इंटरेक्ट ड्यू टू विच ईच अदर, है ना। ये क्या करता है, इंटरेक्ट करता है विथ ईच अदर, दैट इज द एक दूसरे के साथ ये फोर्स एक्ट करता है ना। बोल सकते हैं अगर पॉजिटिव नेगेटिव है, दैट इज द अनलाइक चार्जेस, वी कैन से दैट अनलाइक चार्जेस अपोजिट चार्जेस, है ना, दैट इज द अनलाइक और अपोजिट चार्जेस। ये क्या करता है ना, मैग्नेट के बारे में हम लोगों ने सुना है। मैग्नेट क्या करता है, अगर नॉर्थ पोल साउथ पोल ये एक दूसरे के पास लाते हैं तो ये, है ना, अट्रैक्ट करता है। सेम फंक्शन, सेम प्रॉपर्टीज हम लोग के पास चार्ज पर भी होगा। ये क्या करेगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, है ना, ये दो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, है ना। अगर हम लोग लाइक चार्ज के बारे में, है ना, जानने की कोशिश करें, लाइक चार्ज क्या होता है। लाइक चार्ज दैट इज द सेम चार्ज, है ना, सेम चार्ज। अगर सेम चार्ज बोला जाए, अगर फर्स्ट चार्ज इज ए प्रोटॉन, सेकंड प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, है ना, दीज आर द सेम चार्ज विच रिपेल टू ईच अदर, है ना। ये एक दूसरे को रिपेल करता है ना। सेम चार्ज दैट इज अ लाइक चार्ज, ये रिपेल करता है। 2 टाइप्स ऑफ फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, दैट इज द प्रोटॉन is the repulsive force, electron is the repulsive force, and the attractive force between unlike charges, that is the repulsive force,
between like charges, attractive force between unlike charges, that is the proton and electron. So ये कहा जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, है ना। किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज का, दैट इज द प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, है ना, टू टाइप्स ऑफ चार्ज है, तो हम लोग का ये प्रॉपर्टीज क्या हो सकता है, दैट इज द लाइक चार्ज। हम लोग ने देखा अगर प्रोटॉन प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन है, ये एक दूसरे को रिपेल करेगा, है ना, रिपेल टू ईच अदर। एंड द अनलाइक चार्जेस दैट इज द प्रोटॉन एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन, unlike charges attract each other, they attract to each other. Second, charged body attract small uncharged particles, है ना। हम लोगों ने बचपन में बहुत सारे प्रैक्टिकल्स भी किए हुए हैं, है ना। खेल कूद में अगर कभी पेंसिल हो, पेन हो, सिर में अगर हम लोग रब करते थे और छोटे छोटे पेपर के टुकड़े को उसमें चिपकाने की कोशिश कर देते हैं, है ना, वो अट्रैक्ट होता था। दैट इज अगर इसमें कहा जाता है कि अगर हम लोगों ने पेन को रब किया है ना, किसी भी जगह रब किया है, दैट इज बाल में अगर रब कर रहे हैं, अपने हेयर में रब करते हैं, तो वहाँ पेन में वो चार्ज पार्टिकल्स क्रिएट होता है। दैट इज वो पेन जो था हम लोग का वो अब चार्ज हो गया है, और वो पेपर हम लोग का अनचार्ज बॉडी है। दैट इज बोल सकते हैं कि चार्ज बॉडी जो होगा, दैट इज पेन जो होगा, है ना, वो हम लोग को स्मॉल अनचार्ज पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करेगा, है ना, जो हम लोग का पेपर के टुकड़े को अट्रैक्ट किया था। सो और थर्ड पार्ट, इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑफ अ सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ना कंजर्व करने का मतलब क्या होगा, दैट इज अगर कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज को ना क्रिएट कर सकते हैं, है ना, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, है ना। सिंपल से एक लैंग्वेज हम लोग पढ़े हुए हैं, है ना, ना उसको क्रिएट कर सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दैट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज इज द कंजर्व्ड, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, है ना। क्वांटाइज्ड का क्या मतलब होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज है दैट इज द क्यू, है ना, क्वांटाइज्ड, इट इज इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर, है ना। इलेक्ट्रिक चार्जेस आर द फॉर्म ऑफ इंटीजर, दैट इज द पॉजिटिव नेगेटिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। जो भी जितना भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वो हम लोग का चार्ज जो होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा, है ना, ये हम लोग का पॉजिटिव और नेगेटिव कैटेगरी में आता है। दैट इज द अगर इलेक्ट्रॉन अगर ले रहे हैं, प्रोटॉन अगर होगा, तो ये दोनों का चार्जेस, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज, दे डिपेंड ऑन ईच अदर। दैट इज द स्मॉलेस्ट चार्ज फाउंड, जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया, दैट इज द स्मॉलेस्ट चार्ज फाउंड इन नेचर इज द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन और वन प्रोटॉन, है ना। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन हम लोगों ने ये अभी तक, है ना, हम लोगों ने ये देखा है कि सबसे छोटा पार्टिकल दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स इन नेचर इज द वन इलेक्ट्रॉन और वन प्रोटॉन, है ना। इसमें से हम लोग देखा, अब इसका वैल्यू क्या होगा, अगर चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो भी चार्जेस हैं, है ना, वैल्यू 1 होगा, है ना। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, दैट इज द कूलम इज द चार्ज यूनिट, यूनिट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। कूलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट इज द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू माइनस, है ना। इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने देखा माइनस चार्ज कंटेन करता है, प्रोटॉन प्लस चार्ज दैट इज द पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है, इज इक्वल टू E equal to, that is the electric charge equal to minus 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb, and proton is equal to 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. Depend on the basis of positive and negative, है ना। माइनस इज द इलेक्ट्रॉन एंड प्लस इज द प्रोटॉन, है ना। मास, अब इलेक्ट्रिक चार्जेस है ना, इलेक्ट्रिक चार्जेस कोई ना कोई मास होना चाहिए, दैट इज द अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए, नेचर में कुछ भी अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका कोई ना कोई मास होता है ना। स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ही क्यों ना हो, चार्ज ही क्यों ना हो, मास जरूर होगा। दैट इज अगर बोला जाए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला जाए 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। सो our topic Ohm's law। Ohm's law है,
ये ओम्स लॉ होता क्या है, नहीं ये किस तरह से डिराइव कर सकते हैं, है ना। अगर कभी हम लोगों ने इसके बारे में सुना भी है तो ओम्स लॉ होता क्या है, किसके अबाउट हम लोग इस टॉपिक को पढ़ना पड़ता है ना, इसका आगे क्या यूज होता है, हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे। दैट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कहता क्या है, अगर कोई कंडक्टर है ना, किसी भी कंडक्टर में अगर चार्ज फ्लो हो रहा है, दैट इज द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है ना, तो वो क्या करता है, उसमें जो टेम्परेचर भी साथ साथ इंक्रीज करता है। दैट इज द इलेक्ट्रिक करंट, वो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर, है ना, वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। सिंपल सा अगर लैंग्वेज में बोले, अगर कोई कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ये कांस्टेंट टेम्परेचर हो अगर, है ना, फ्लो ऑफ करंट अगर कांस्टेंट हो, है ना, कभी ना बढ़े और ना घटे, है ना। अगर ये बोला जा रहा है, अगर कॉन्स्टेंटली अगर हम लोग चार्ज फ्लो करवा रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवा रहे हैं किसी भी कंडक्टर में, है ना, तो उसके साथ साथ टेम्परेचर भी वो कांस्टेंट फ्लो, दैट इज कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर भी ना इंक्रीज करता है ना डिक्रीज करता है। तो उस समय अगर हम लोग कह सकते हैं कि वो जो इलेक्ट्रिक करंट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस उसके एंड्स तक जो भी हो रहा है ना, उस हर एक पॉइंट्स में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दैट इज द ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक करंट is directly proportional to potential difference, that is the I is directly proportional to V, है ना। इसके जितने सारे स्टेटमेंट है, ये नीचे जितने सारे स्टेटमेंट होगा नीचे जाता जाएगा, है ना। सिंपल से देखना है, that is the electric current is directly proportional to potential difference across the ends of a conductor, that is the I is your electric current and V is the potential difference across the ends of a conductor, है ना। ये कहा जा रहा है, अगर इसको I is directly proportional to V अगर बोला जाए, इसको और एक तरीके से लिखा जाए तो ये भी शायद सही ही होगा, है ना। V is directly proportional to I। हम लोग यहाँ पे एक टर्म यूज करते हैं, है ना, इस प्रोपोर्शनल साइन को हटा के हम लोग यूज करते हैं इक्वल का, वेयर यहाँ पर जो एक प्रोपोर्शनल साइन को हटाया गया है वहां पर हम लोग एक कांस्टेंट टर्म का यूज करते हैं, दैट इज द R इज द रेसिस्टेंस, है ना। R इज हियर रेसिस्टेंस, है ना। तो हम लोग का हो जाएगा R इंटू I, है ना। इट इज द फॉर्म ऑफ V, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू रेसिस्टेंस इंटू इलेक्ट्रिक करंट, है ना। प्रोडक्ट ऑफ रेसिस्टेंस इंटू इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज द फॉर्म I equal to V by R, that is the I equal to V upon R, where I equal to electric current, हम लोगों ने देखा भी I equal to electric current। बहुत ही सिंपल तरीके से, है ना, पढ़ना है, बहुत सिंपल तरीके से लेके जाएंगे भी, है ना। और ये V क्या है, तो पोटेंशियल डिफरेंस, एंड R is here resistance of conductor, है ना, resistance of conductor। this equation follows Ohm's law, है ना। Ohm's law states that, अगर बोला जाए ये क्या स्टेट करता है, क्या स्टेटमेंट क्या देता है, क्या बताना चाहता है, तो Ohm's law ये बताता है कि किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर बोला जाए, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना, वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो किसी भी कंडक्टर हो रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर, है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वो जो ये इलेक्ट्रिक करंट होगा I, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल डिफरेंस उसी कंडक्टर में हर एक पॉइंट्स पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं V इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, and that is the V equal to R into I, and it is also written in the form of I is equal to V by R, है ना। it is our Ohm's law। तो Ohm's law में हम लोग एक बात और देखते हैं कि पूछा जाता है इसमें ग्राफ किस तरह से बन सकता है, ग्राफ V and I, है ना, ग्राफ अक्रॉस V and I, that is the potential difference और करंट के अबाउट ये ग्राफ किस तरह से बन सकता है ना। सिंपल सा बोला जाए, I और V का कॉम्बिनेशन अगर देखा जाए तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट इज आवर ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन,
our graph is in straight line where let it is our current direction and this direction is our potential difference, that is a current I and potential difference B, है ना। ये दो अगर डायरेक्शन हम लोग का ये है ना, तो किस रेट से हम लोगों का ये रेजिस्टेंस है ना इंक्रीज करेगा या फिर वो डिक्रीज करता है ना, तो हम लोग का जो ग्राफ बनता है ये हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। इसके कहने का मतलब ये हो रहा है कि हर एक पॉइंट पर जितना पोटेंशियल डिफरेंस भी को हम लोग इंक्रीज करते हैं है ना, करंट भी उतना इंक्रीज होता है। दैट इज द आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी, मतलब उसमें जितना हम लोग करंट फ्लो करवाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज करता है। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं तो हम लोग करंट इंक्रीज करता है। एक और है ना आर रेजिस्टेंस, इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है? अगर बोला जाए करंट बढ़ा रहे हैं है ना, करंट फ्लो हो रहा था, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा था, दैट इज द करंट अगर डबल कर दे है ना, मतलब वोल्टेज बढ़ा देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा देते हैं, अगर इंक्रीज कर देते हैं तो हम लोग का ये क्या होता है, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट अगर इंक्रीज कर देंगे तो ये है ना उतना डिक्रीज हो जाएगा। दैट इज द I is inversely proportional to resistance, that is the current is inversely proportional to resistance, है ना। रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, ये रेजिस्टेंस क्या होता है ना, अगर बोला जाए रेजिस्टेंस क्या होता है, ये बेसिक प्रॉपर्टी सिंपल सा बोला जाए एक प्रॉपर्टीज होता है जो कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को है ना, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करता है ना। किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है बस उसको अपोज करता है ना, रोकने का वो अपने में कैपेसिटी रखना चाहता है। अगर ये रेजिस्टेंस को अच्छी तरह समझना है कि कौन से कंडक्टर में कितना रेजिस्टेंस हो सकता है ना। सिंपल सा अगर बोला जाए गुड कंडक्टर है तो उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा है ना। ऐसा भी कहा जाता है अगर हम पूरे ऑल ओवर वायरिंग करते हैं अपने घर में, सिल्वर वायर से अगर करते हैं तो हम लोग के पूरे घर का जो बिल होता है वो बहुत कम आता है। दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है ना। रेजिस्टेंस क्या होगा, सिंपल सा बोला जाए कौन से कंडक्टर का है ना रेजिस्टेंस कम होगा, कौन सा रेजिस्टेंस का कंडक्टर ज्यादा होगा है ना। यहाँ पे ये भी देखा जाता है बहुत सारे एलिमेंट ऐसा होता है जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा हाई होता है, और रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए हम लोग एलॉय का यूज करते हैं, एलॉय का है ना, एलॉय का यूज करते हैं। एलॉय एक ऐसा फॉर्म होता है जो कि बहुत सारे मेटल्स को मिला के बनाया जाता है, मिक्स करके बनाया जाता है ना, बहुत सारा इसमें सब्सटेंस होता है। तो हम लोग अगर सिंपल से सिर्फ आयरन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवा रहे हैं तो उसमें रेजिस्टेंस अगर देखा जाता है वो एलॉय से कम होता है। सिंपल से अगर नाइक्रोम वायर ले लेते हैं वो एक एलॉय है। अगर नाइक्रोम वायर में अगर देखा जाए हीटर हो, माइक्रोवेव हो, आयरन हो, ये सब में अगर एलॉय का कॉइल होता है ना, उसके कॉइल में है ना, ये तो हीट तो होता है ना, हीट होगा बट ये रेड हॉट भी होगा, लेकिन क्या नहीं होगा, ये जल के टूटेगा नहीं है ना, ये मेल्ट नहीं करेगा। लेकिन बहुत सारे मेटल में देखा जाता है कि रेजिस्टेंस कम होने के कारण अगर हायर वोल्टेज अगर हो जाता है, हायर वोल्टेज वो उसमें है ना इंक्रीज कर जाता है, तो उसमें क्या देखा जाता है कि वो वायर जो है वहां से टूट के है ना जल के है ना खत्म हो गया है, ये देखा जाता है। दैट इज द एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ two or more substances which have the higher resistance. So हम लोगों ने देखा ओम्स लॉ है ना, ओम्स लॉ के बारे में बहुत कुछ जाने भी। अब यहाँ ओम्स लॉ अच्छे से अगर डिफाइन कर सकते हैं तो इसमें देखते हैं कि ये क्या करता है ना, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर है ना, अगर इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंडक्टर में कॉन्स्टेंटली फ्लो हो रहा है तो उसमें जो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो उसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर बोला जाए इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रहा है उसी कंडक्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस होगा। दैट इज द आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी है ना, इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट एंड्स ऑफ कंडक्टर। दैट इज रिटन एज वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है ना। अब यहाँ प्रोपोर्शनल साइन है, प्रोपोर्शनल साइन को यहाँ से अगर हटाया जाता है तो हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म आर लाते हैं। दैट इज द आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है ना। रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस क्या है
रेजिस्टेंस हम लोग देखिए भी, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टीज, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी होता है कि किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करता है ना, इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। दैट इज द, किसी भी कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो उसको अपोज करता है, रोकने की कोशिश करता है ना। ये रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इट इज देयर वैल्यू आर इक्वल टू V अपॉन I, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इलेक्ट्रिक करंट, है ना। इसका ऐसा यूनिट हम लोग देखें ओम, ओम का एक साइन होता है इस तरीके का। दैट इज द रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, कंडक्टर के लेंथ पर डिपेंड करता है, कंडक्टर का थिकनेस दैट इज द एरिया, कंडक्टर का नेचर कौन से नेचर का है ना, किस मटेरियल का बना हुआ है, नेचर ऑफ मटेरियल दैट इज द, वो कौन से मटेरियल होगा, है ना। आयरन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर वायर है, सिल्वर वायर है ना, उसके मटेरियल पर दैट इज द नेचर ऑफ मटेरियल, रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। दैट इज रेजिस्टेंस में जितना ज्यादा जितना किसी भी मटेरियल का जितना ज्यादा वो रेजिस्टेंस अगर होता है तो उतना ज्यादा उसका टेम्परेचर भी होगा। दैट इज टेम्परेचर पर वो डिपेंड करता है, किसी भी कंडक्टर पर, किसी भी कंडक्टर के टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन लेंथ, थिकनेस, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। तो हमने देखा इट स्टेट्स दैट इज द ओम्स लॉ स्टेट्स दैट at constant temperature the current flowing through a conductor, and a current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference, है ना, potential difference across its ends। I equal to V wire, here I equal to electric current, V equal to potential difference, R equal to resistance of conductor।